वेलकम बैक बच्चों। आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.2 को सोल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज का जितना भी कंसेप्ट है भाई उसे हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे, तो आज हम केवल क्वेश्चंस की बात करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। राइट डाउन द इक्वेशंस फॉर द एक्स एंड वाई एक्सिस। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक्स और वाई एक्सिस की इक्वेशन निकाल के दिखानी है। तो भाई ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा एक्स एक्सिस और ये क्या है बच्चों, मेरा वाई एक्सिस। सही है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर आप कोई भी पॉइंट लें भाई, क्या होगा, आप कोई भी पॉइंट लें, सही है, तो हर पॉइंट जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा वहां पर बच्चों जो मेरा वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या बन जाएगा भाई, 0। सही है भाई, जब भी आप एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो 0 होगा। हेंस equation of x-axis is y is equal to 0 and equation of y-axis is x is equal to 0। क्योंकि जब जब आप कोई पॉइंट लेंगे y एक्सिस के ऊपर तो क्या होगा बच्चों, वहां पर जो मेरा x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा भाई, वो 0 होगा। सही है। तो भाई x एक्सिस की जो इक्वेशन आएगी वो आएगी y is equal to 0 और y एक्सिस की इक्वेशन जो आएगी बच्चों वो आएगी x is equal to 0। चलिए भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर -4,3 विद स्लोप 1/2। और अगर आपको बच्चों याद होगा तो अगर मेरे पास लाइन का पासिंग पॉइंट होगा x1 y1 और लाइन का स्लोप होगा m, तो ऐसे में मैं कौन सी फॉर्म यूज करूंगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म, जहां पर मुझे पॉइंट पता है और मुझे स्लोप के बारे में पता है। तो यहां पर जो मेरा ये पॉइंट है ये है x1 y1 और स्लोप है बच्चों यानी m है 1/2, तो y - 3m यानी के 1/2 इंटू में x - x1। ओके, अब आप सिंपली क्या करेंगे भाई, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर देंगे। तो x - 2y + 10 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड स्लोप क्या होगा बच्चों, m। स्लोप क्या होगा उसका, m। तो आप लगाइए फॉर्मूला, y - 0 इज इक्वल टू m इंटू में x - 0। तो क्या आएगा बच्चों, y इज इक्वल टू mx। सही है, y इज इक्वल टू mx। और ये लाइन हमें कुछ ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। देखो ऐसी या ऐसी है ना, कोई भी लाइन हो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, जो ओरिजिन से पास करेगी वो होगी y इज इक्वल टू mx। सही है। वहां पर जो मेरा c होगा वो क्या होगा, 0 होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़िए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट्स आर 2 and 2√3। तो मुझे पासिंग पॉइंट पता चल गया। इंक्लाइंड विद द x एक्सिस एट एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। तो यहां पर जो मेरा एंगल है थीटा वो है 75 डिग्री। तो बच्चों स्लोप क्या बन जाएगा, tan थीटा यानी कि tan 75 डिग्री। तो भाई tan 75 डिग्री हम कैसे निकालते थे, अगर आपको याद होगा, 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो tan a यानी कि 1 प्लस tan b 1/√3, 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो ये बन जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसे रैशनलाइजिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बन गया मेरा m और ये है x1 y1। तो बच्चों लगाइए फॉर्मूला, y - y1 यानी कि 2√3, m यानी कि √3 + 1 बाय में √3 - 1 इंटू में x - 2। अभी आप चाहें तो क्या कर सकते हैं इसको, ठीक है, सोल्व कर सकते हैं या फिर पहले रैशनलाइज कर सकते हैं। चलिए एक काम करिए भैया, आप इसे आप रैशनलाइजिंग ही कर दें। ऊपर बन जाएगा 3 + 1 + 2√3 बाय में 2 यानी कि 4 + 2√3 बाय में 2 यानी कि 2 + √3। ये बन जाएगा बच्चों 2 + √3। ओके, तो अब आप मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये क्या बन जाएगा 2 + √3x माइनस, ठीक है, 4 - 2√3
इससे कट जाएगा भाई ये। ओके, तो y क्या बन जाएगा भाई 2 प्लस रूट 3x माइनस 4। आप चाहें तो इसे यहीं छोड़ दें और चाहें तो थोड़ा सा और सोल्व कर लें। वैसे और सोल्व तो नहीं होगा, बस आप क्या करेंगे y को उठा के आप राइट हैंड साइड की तरफ लेकर आ जाएंगे। ओके, वैसे ये भी सही है, बस आप यहीं तक करें इसे। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों, इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस। देखो, एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। सही है भाई। तो पहला बच्चों आप ये देखें कि आपका जो m है वो m क्या है -2, m है -2। तो आप देखिए बच्चों tan थीटा, m यानी कि tan थीटा नेगेटिव आएगा ना, कितना आएगा -2, tan थीटा इज इक्वल टू -2। तो ये बात तो गारंटेड है कि यहाँ पर जो मेरा थीटा होगा, वो क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा, है ना। कैसा होगा, ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ठीक है, तो लाइन कुछ इस प्रकार की बनेगी। और अच्छा, डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। देखो ओरिजिन से, है ना, ऐसे 2 यूनिट के डिस्टेंस पे, तो कौन सा पॉइंट बनेगा भाई, ये बनेगा -2, 0। लाइन मेरी कुछ इस प्रकार से जा रही है। ओके, लाइन कुछ इस प्रकार से जाएगी। और चलिए, स्लोप तो मुझे पता लग गया और लाइन का पासिंग पॉइंट भी मिल गया। एक मिनट, अच्छा ये 3 है, सॉरी बच्चों, ये 3 है, 2 नहीं, ये 3 है। दोबारा देख लें आप इसे। डिस्टेंस लेंगे भाई हम 3 यूनिट्स का। ठीक है, 3 यूनिट्स का, ये कौन सा पॉइंट बन जाएगा, -3, 0। तो क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूस है तो लाइन कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। हालांकि आपको लाइन का ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, लेकिन रफली आइडिया ले सकते हैं। तो पासिंग पॉइंट मिल गया, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। तो ये आ जाएगा बच्चों -2x माइनस 6, यानी कि 2x प्लस वाई, ठीक है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द लाइन इंटरसेक्टिंग द y एक्सिस। अब लाइन काट रही है y एक्सिस को एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव द ओरिजिन। ओरिजिन से ऊपर 2 यूनिट, यानी ऐसे। तो ये पॉइंट कौन सा बन जाएगा भाई, 0,2 बन जाएगा। मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। मतलब आपको लाइन कुछ इस प्रकार की दिखाई देगी और ये एंगल कौन सा बनेगा बच्चों, 30 डिग्री। तो पासिंग पॉइंट मिल चुका और एंगल मिल चुका। तो यानी जो मेरा स्लोप है ये कितना होगा, tan थीटा, यानी कि tan 30 डिग्री, यानी कि 1/√3। अब स्लोप मिल गया और पासिंग पॉइंट मिल गया। तो y माइनस y1 m इंटू में x माइनस x1। सही है बच्चों, 1/√3x प्लस 2। यहीं छोड़ना चाहे यहीं छोड़ दें, ठीक है। चलो यहीं पर छोड़ देते हैं इसे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 7, find the equation of a line passing through -1, 1 and 2, -4। तो आप ये देखिए भाई, सपोज ये पॉइंट है -1, 1, ये पॉइंट है 2, 4। तो आप स्लोप कैसे निकालेंगे इसका, ये होता है फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1, यानी कि 4 माइनस 1 बाय में 2 प्लस 1, यानी कि स्लोप क्या बन जाएगा 1। सही है। तो पहले पॉइंट को आप ले पासिंग पॉइंट, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m 1 इंटू में x माइनस x1, है ना। अदरवाइज आप डायरेक्ट ही 2 पॉइंट फॉर्म लगा दें, क्या बन जाएगा भाई, y इज इक्वल टू x प्लस 2। ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, एक मिनट, अगेन लेट मी चेक द क्वेश्चन। अच्छा यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो था वो ये था -4 था, सॉरी, इसे ठीक कर लें। बस आप प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखें, हालांकि छोटा सा क्वेश्चन है। चलिए, जो m होगा वो होगा y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1 -5/3। अब ठीक कर लो इसे। तो ये पासिंग पॉइंट हो गया -1, 1, तो y माइनस y1 m इंटू में x माइनस x1। ठीक है, x1 तो पहले ही -1 है,
3y माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5x माइनस 5, तो 5x प्लस 3y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। हाँ, अब ये बिल्कुल आपका सही आंसर बन जाएगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अच्छा ये देखिए बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज 5 यूनिट्स। मान लो आपकी लाइन ऐसी है, लाइन आपकी ऐसी है और आपने इस लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, इसका लेंथ कितना है 5, तो यहां पर जो P है वो बन जाएगा 5। एंड द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर। अब ये जो परपेंडिकुलर है ना बच्चों, ये वाला, इसे आप OP कह सकते हैं। ये जो परपेंडिकुलर OP है ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, ऐसे मतलब ऐसे एंगल बनाएगा 30 डिग्री। तो यहां पर P बन गया 5 और अल्फा बन गया 30 डिग्री। और अगर आपको याद होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू P। भाई जिन बच्चों ने अब तक पिछला लेक्चर है ना, पिछले 2 लेक्चर कवर नहीं करे हैं तो आप प्लीज पहले उन्हें अच्छे से देख लें। एक्स कोस अल्फा कोस 30 डिग्री प्लस वाई साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 5। ये बन जाएगा √3/2, ये बन जाएगा भी 1/2 इज इक्वल टू 5, यानी कि √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये आंसर आएगा भी आपका। ओके, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल PQR। आप पहले ट्रायंगल रफली ड्रॉ कर लें, PQR। ये 2 1, ये -2,3 और ये 4,5। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर PQ, ठीक है, PQR। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स R। अब मैंने R पॉइंट से है ना मीडियन ड्रॉ करी, किसके ऊपर, PQ के ऊपर। अगर आपको ध्यान हो तो मीडियन क्या होगी बच्चों, जो सामने के वर्टेक्स से आएगी और अपने से अपोजिट साइड को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगी, यानी ये और ये बराबर होंगे। अब इसे आप M मान लें। ओके, तो M क्या होगा, P और Q का मिड पॉइंट। तो आप M पॉइंट बच्चों कैसे निकाल पाएंगे, ठीक है, आप M पॉइंट कैसे निकालेंगे भाई, P और Q का मिड पॉइंट। तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ये बन जाएगा बच्चों 0,2। तो M आपका पॉइंट है 0,2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन, ठीक है, आपको मीडियन का इक्वेशन निकालना है। अब इस मीडियन का एक पासिंग पॉइंट तो ये रहा और एक ये रहा, लगाइए 2 पॉइंट फॉर्म। अगर आपको याद हो, जब लाइन 2 पॉइंट से पास करती है x1 y1 एंड x2 y2, तो ऐसे में जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला बन जाता है वो ये बन जाता है ना। ये वैसे तो 1 पॉइंट फॉर्म ही है ये, लेकिन यहाँ पर जो ये है ना, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, लेकिन यहाँ पर जो ये है ये स्लोप है, ठीक है। तो इसके बाद बन जाएगी बच्चों, ठीक है, मतलब अगर ऐसे लिखे तो 2 पॉइंट फॉर्म बन जाएगी ये। इसे मान लो x1 y1 और इसको मान लो x2 y2, y माइनस y1, 5 में से 2 गया और 4 में से 0 गया, x माइनस x1, यानी कि 4y माइनस 8 3x, सही है। तो ये बन जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 8 बराबर है 0। ओके, तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपली मैंने 2 पॉइंट फॉर्म का यूज कर लिया। भाई क्वेश्चन नंबर 10 को आप ध्यान से पढ़ें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। इस पॉइंट से लाइन पास करिए, तो ये बन गया x1 y1 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग 2 5 एंड -3,6। अब बच्चों आप ये देखिए, मेरी लाइन जो है ना वो 2 5 और इन 2 पॉइंट से पास कर रही है, सही है। तो इसका स्लोप कितना जाएगा, इसका स्लोप आएगा y2 माइनस y1 है ना, 6 माइनस 5, ठीक है, x2 माइनस x1 -3 -2। तो कितना स्लोप आएगा भाई, ये आएगा -1/5, ठीक है, -1/5। अब हमारी लाइन क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर। तो फिर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या बन जाएगा। अब क्योंकि बच्चों हम पढ़ चुके हैं कि अगर 2 लाइंस कैसी हैं परपेंडिकुलर, तो फिर उनके स्लोप की जो मल्टीप्लाई बनेगी ना वो बनेगी -1।
तो अगर एक का स्लोप है -1/5 तो दूसरी लाइन का स्लोप कितना होगा 5। स्लोप मिल गया और ये रहा पासिंग पॉइंट। मान लो कि लाइन पर कहीं भी है ना ये पासिंग पॉइंट बन रहा है -3,5 तो y - y1 m इंटू में x - x1 तो ये बन जाएगा भाई y - 5 इज इक्वल टू 5x प्लस 15 y इज इक्वल टू 5x प्लस 20। भाई जिस फॉर्म में छोड़ रहे हैं छोड़ दें, है ना, बिल्कुल सही माना जाएगा आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, ए लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। देखो आपके पास एक लाइन है, ठीक है, जो 1 0 और 2 3 को ज्वाइन कर रही है। ए लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग। अब इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन है, सही है, एक और लाइन है, ये ए है ये बी है, इसके थ्रू, ठीक है, सॉरी इस लाइन पे परपेंडिकुलर ना एक और लाइन है परपेंडिकुलर। अब ये इस लाइन सेगमेंट को 1 और n के रेशो में डिवाइड कर रहा है, ये पॉइंट, सही है। तो इसे आप मान लें भाई, सपोज मैंने इसे r पॉइंट मान लिया, सही है। पहले आप क्या करें, पहले आप स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए बी, है ना, ये शॉर्ट में हो गया, स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, मतलब m के पैरेलल में आप ए बी डाल दें तो हम समझ जाएंगे कि कौन सी लाइन का स्लोप है ये बन जाएगा y2 माइनस y1 बाई में x2 माइनस x1, ये बन जाएगा 3। अब आप देखिए भाई, तो इस लाइन का स्लोप कितना आएगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड, मतलब जो पूछा गया आपसे, इज इक्वल टू -1/3, ये स्लोप आ गया, ठीक है भाई। अच्छा अगली बात, ओके, अच्छा ठीक है बच्चों, हमें स्लोप मिल गया इसका। और अब ना जो आर पॉइंट है बच्चों, अगर आप यूज करेंगे सेक्शन फॉर्मूला तो आपको बच्चों आर पॉइंट मिल जाएगा ना। चलिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, चलिए ठीक है निकालता हूं मैं। कैसे करते हैं भाई, mx2, ठीक है, प्लस nx1, ऐसे तो 1 इंटू में 2 बन गया, ठीक है, 1 इंटू में 2 और n इंटू में 1 बाय में 1 प्लस n कोमा m/2, भाई m और n के रेशो में डिवाइड करा ना, m तो 1 बन जाएगा, ठीक है, ये x1/1 ये x2/2 तो 3 प्लस 0 बाय में 1 प्लस n, मतलब जो r पॉइंट था ये बन गया 2 प्लस n बाय में 1 प्लस n, 3 बाय 1 प्लस n। तो आपका भाई ये जो पॉइंट होगा ये आ जाएगा। तो अभी आपको करना क्या है, आपको केवल पॉइंट स्लोप फॉर्म का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि आपको स्लोप तो मिल चुका -1/3 और पासिंग पॉइंट लाइन का ये रहा। देखो आप क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, y माइनस y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। बस आपका काम है इसे थोड़ा सा आप सोल्व कर लेना, ठीक है, बहुत इजी है, आराम से निकल जाएगा ये आएगा 1 प्लस n y माइनस 3 इज इक्वल टू -1/3, 1 प्लस n x माइनस 2 माइनस n। अब जो नीचे 1 प्लस, ठीक है, नीचे 1 प्लस n है और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 1, नीचे क्या है 1 प्लस n, तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बच्चों ये बन जाएगा 3 इंटू में 1 प्लस n y माइनस 9 माइनस 1 प्लस n x प्लस का 2 प्लस n। चलिए थोड़ा सा और से सोल्व कर लेते हैं, 1 प्लस n x प्लस 3 इंटू में 1 प्लस n y, ठीक है, इज इक्वल टू n प्लस 11। तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन दैट कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। अगर आपको याद हो भाई, तो अगर ये है लाइन का x इंटरसेप्ट a, ये है y इंटरसेप्ट b, तो ऐसे में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी, x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1, ठीक है, इसे बोलते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके बारे में मैं लास्ट लेक्चर में आपको पहले ही बता चुका हूं। अब क्योंकि, ठीक है, इक्वल इंटरसेप्ट्स
इक्वेशन कैसी आएगी भाई, x बाय ए वाई बाय ए इज इक्वल टू 1, सही है। तो हमारी लाइन का जो इक्वेशन आएगा भाई वो ये आएगा, लेकिन मेरी लाइन पास कर रही है इस पॉइंट से, ठीक है। दिस लाइन passes through 2,3, मतलब ये पॉइंट ना इसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो जहां पर x है 2 और जहां y है 3 पुट कर दें, 2 बाय ए प्लस 3 बाय ए इज इक्वल टू 1 इंप्लाइज a इज इक्वल टू 5, सही है। तो अगेन यहां पर पुट कर दें वापस x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो बच्चों ये मेरा आंसर आ जाएगा ना, ठीक है भाई। इसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 13 को, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इस पॉइंट से पास करिए 2,2, कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। तो भाई देखो आप लाइन का इक्वेशन ये मान लेंगे, लेट इक्वेशन ऑफ द लाइन बी x बाय ए प्लस y बाय बी इज इक्वल टू 1, सही है। अभी आप ये देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस, यानी कि x और y इंटरसेप्ट का सम कितना बन जाएगा 9। यहां से आप b निकाल लो, क्या बन जाएगा 9 माइनस ए, उठा के यहां रख दो वैल्यू, x बाय ए प्लस y बाय 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। अब ये लाइन बच्चों है ना किससे पास कर रही है, 2,2 पॉइंट से। तो मतलब जहां पर x है आप 2 पुट करेंगे, जहां y है आप 2 पुट करेंगे, 2 बाय ए प्लस, ठीक है। आप रीजन ले लें, सिंस 2,2 लाइज ऑन लाइन 1, ठीक है, लाइन 1 9 माइनस ए इज इक्वल टू 1। एलसीएम कर ले भाई, क्या बन जाएगा 18 माइनस 2a प्लस 2a और इक्वल में गया भाई 9a माइनस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 18, एक मिनट 9a बनेगा बच्चों है ना ये, क्योंकि 2a से 2a मेरा कट जाएगा, ठीक है बच्चों। फैक्टर क्या बन गए 6 और 3, a माइनस 6 a माइनस 3 बराबर 0। तो यहां पर मेरे पास 2 केस बन जाएंगे, a आएगा 6 और आएगा 3। इफ अगर तो a है 6 तो b कितना होगा बच्चों, b 3 होगा, क्योंकि a प्लस बी इज इक्वल टू 9। ये देखो आप है ना, दिस इंप्लाइज दैट देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x बाई 6 प्लस y बाई 3 इज इक्वल टू 1। इसे फर्दर आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है भाई, इसे आप फर्दर सोल्व कर सकते हैं। इफ अगर तो बच्चों मेरा a है 3 और b है 6, देन इक्वेशन ऑफ लाइन इज x बाई 3 प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। तो या तो ये आंसर आएगा और या तो ये आंसर आएगा, दोनों बिल्कुल सही आंसर माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2। लाइन इसे पास कर रही है तो ये पासिंग पॉइंट है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 2π/3 विद द पॉजिटिव x एक्सिस। अब यहां पर जो थीटा है ये तो है 2π/3 है ना, और पासिंग पॉइंट क्या है 0,2। तो यानी कि जो मेरा स्लोप होगा ये क्या बन जाएगा tan थीटा। तो tan 120 डिग्री, 90 प्लस 30 डिग्री यानी कि माइनस कोट 30 डिग्री, यानी कि ठीक है tan 30 डिग्री का उल्टा, ये -√3 बन जाएगा। ये आपका स्लोप आ जाएगा बच्चों। अब पासिंग पॉइंट मिल गया और स्लोप मिल गया तो क्या करेंगे, इक्वेशन निकाल लेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस x1। y1 क्या है बच्चों 2, m क्या है -√3, x माइनस 0। तो ये आएगा भाई -√3x प्लस 2। ओके, तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आप x को जो ठीक है यहाँ पर जो x है उसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद भी मेरे से क्या पूछा गया है, ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट एंड क्रॉसिंग द y एक्सिस। चलिए भाई दूसरी बात करते हैं, एक आंसर तो मेरा ये आ जाएगा। अब दूसरी बात, पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका, एक मिनट। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट। भाई आप देखिए कि अगर दो लाइंस कैसी होंगी पैरेलल,
तो उनका स्लोप भी क्या होगा, इक्वल। सिंस स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल। स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल, सही है। अगर स्लोप बराबर है भाई तो उससे क्या होगा, उससे जो सेकंड लाइन थी उसका स्लोप कितना होगा, ये भी क्या होगा भाई, -√3। तो इसका जो m होगा ना वो कितना बन जाएगा, -√3। एंड क्रॉसिंग दी y एक्सिस, y एक्सिस को किस पॉइंट पे काट रही है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट्स अबव दी ओरिजिन, 2 यूनिट्स सॉरी बिलो दी ओरिजिन, मतलब यहां पर काट रही है ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट कौन सा बन जाएगा, 0,-2। अब क्योंकि स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो ठीक है भाई, अब आप देखो या तो लाइन ऐसी होगी और या तो होगी ऐसे। अब क्योंकि स्लोप नेगेटिव आ रहा है तो आप सोच सकते हैं कि एंगल कौन सा है, ऑब्ट्यूस एंगल है। तो लाइन जो होगी बच्चों कुछ इस प्रकार से बन जाएगी आपकी, ये आपका पासिंग पॉइंट बन गया ना 0,-2। इक्वेशन ऑफ, ठीक है, दिस लाइन इज y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x - x1, यानी कि y इज इक्वल टू -√3x। चलो इसको इधर लेके आता हूं मैं, √3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये मेरा आंसर आ जाएगा। भाई आप याद रखिए कि इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस स्लोप बराबर होते हैं ना, इन केस ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इनके स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होती है, -1। दी परपेंडिकुलर फ्रॉम दी ओरिजिन टू ए लाइन। देखो भाई मैंने क्या किया, ओरिजिन से एक लाइन है ना, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू ए लाइन मीट्स इट एट, ठीक है, मीट्स इट एट द पॉइंट -2,9। वो इस लाइन को ना, इस लाइन को -2,9 पॉइंट पर, ठीक है, कट करेगा। जो ओरिजिन से मैं जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। अब मुझे इस लाइन का क्या निकालना है बच्चों, इक्वेशन निकालना है, ठीक है। मुझे इस लाइन का भाई क्या निकाल के दिखाना है, इक्वेशन निकाल के दिखाना है ना। तो पहले आप ये देखें, क्या आप इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन थ्रू ए बी, y2 - y1 बाय में x2 - x1, ये बन जाएगा -9/2, है ना। तो अब ये जो लाइन है ना बच्चों, ये वाली लाइन, इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो लाइंस कैसी बन गई आपस में, परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप कितना आएगा 2/9, ताकि इनके स्लोप की मल्टीप्लाई क्या बन सके भाई, -1। अब देखो ये वाली जो लाइन, जो बच्चों ये वाली लाइन है ना, किस पॉइंट से पास कर रही है, -2,9 से, स्लोप ये मिल चुका। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज y - y1 इज इक्वल टू m इंटू में x - x1। ये बन जाएगा भाई 9y - 81, 2x + 4, 2x - 9y प्लस 85 इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ जाएगा। The length L, capital L in centimeter of a copper rod is a linear function। भी बच्चों लीनियर फंक्शन तो समझ जाएंगे आप, ठीक है, किस प्रकार का फंक्शन है। इसे आप ऐसे ट्रीट कर सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी से, और ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो जैसे जिस फॉर्म में आप मानना चाहें मान सकते हैं। अब मेरे पास क्या है भाई, एक रोड है, ठीक है, एक रोड है, कॉपर रोड है, इज ए लीनियर फंक्शन। तो ऐसा मालूम ऐसे y इज इक्वल टू mx प्लस सी, लेट बी द इक्वेशन ऑफ दिस रोड, ओके, जो कि क्या है, लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है इन एन एक्सपेरिमेंट। अच्छा एक और बात आप याद रखिए भाई, मान लो ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है, अगर तो L है, एक मिनट, इफ L इज इक्वल टू, यहां पर मेरे पास बच्चों दो वेरिएबल दे रखे हैं ना, कौन कौन से, एक तो है L, दूसरा कौन सा है बच्चों, C, ओके। तो मेरे पास यहां पर दो वेरिएबल है, तो y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो आप चाहे इन्हें एक्स वाई की फॉर्म में मान सकते हैं, या फिर ठीक है डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, L और C की फॉर्म में मान सकते हैं। एक मिनट, आप ऐसे माने ज्यादा बेटर रहेगा।
वैसे तो ये भी ठीक था, वैसे तो बच्चों ये भी ठीक था कि अगर आप, ठीक है, जैसे मैंने माना था, अगर आप ऐसे मानते हैं कि L इज इक्वल टू, ठीक है, सी एक्स, ठीक है, एक मिनट, क्या हमने, ठीक है चलो सी एक्स प्लस डी आप ऐसे कर लें, चलो ठीक है, एक मिनट कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे, चलो ठीक है बच्चों ऐसे ही मानता हूं मैं तो इसको, y इज इक्वल टू, ठीक है, ए एक्स प्लस बी। अब यहां पर जो y है ना बच्चों, आप पहले डिसाइड कर लें कि आपका y क्या है, y, ठीक है, y l होगा और जो x होगा ये होगा c, ओके, तो आप ऐसा मान लें। तो अगर मेरा c है 20, देखो जब c 20 है तो l कितना है 124.942, इसे एक पॉइंट मान ले बच्चों आप कि जब, ठीक है, x ये है तो y ये है, और उसके बाद जब c है 110, c क्या है भाई 110, और ऐसे में जो मेरा L होगा कितना होगा भाई 125.134, इसको भी आप एक पॉइंट मान लें। तो आप क्या करेंगे बच्चों, यहां से आप लाइन का ना इक्वेशन निकाल सकते हैं, और आप ध्यान रखिए जो यहां पर जो मेरा x है यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, ये तो मेरा है c, कैपिटल C, और यहां पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो L है यानी कि जो y है ना, y को बच्चों यहां पर मैं, ठीक है, सॉरी L को यहां पर मैं y से डिनोट कर रहा हूं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या करेंगे, ठीक है, डायरेक्ट ये सब करने के बजाय आप डायरेक्ट 2.4 में निकाल सकते हैं इसे, आप 2.4 में निकालिए इसे, ठीक है, और इजी हो जाएगा। इसे मानिए x1 y1, इसे मानिए x2 y2, तो y माइनस y1 124.942 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, यानी कितना बन जाएगा बच्चों 125.134 में से गया भाई 124.942 बाय में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1, तो x1 क्या है बच्चों 20, ठीक है भाई, x1 20 है। तो आप देखिए कि आप इसे किस प्रकार से कर पाएंगे, बस क्वेश्चन बच्चों हो चुका, अब आपको केवल क्या करना है भाई, कैलकुलेशन करके दिखाना है ना। एक मिनट, 4 में से 2 गया 2, और 13 में से 4 गया 9, ठीक है, और 10 में से 9 गया 1, 4 में 4 गया 0, हाँ ठीक है, तो 0.192 बन जाएगा, नीचे क्या बन जाएगा 90, तो भाई जल्दी से आप, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दें, या फिर 124.942, इसे आप ऐसे लिखें भाई 192, ठीक है, बाय 2 3, तो यहीं पर छोड़ सकते हैं इसे। ओहो, हमें थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाएगा उसमें डिवाइड करने में, क्योंकि ऐसा ही आंसर आएगा बच्चों, ठीक है। तो एक मिनट, अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 90 को 192 से करते हैं तो 90 दूनी 180, ठीक है, थोड़ा सा लेंथी बन जाएगा, चलिए कोई बात नहीं, और जो स्टार्ट कर दिया तो डिवाइड कर ही देंगे ना, कितना बन जाएगा बच्चों ये 90, और ये 30 बन जाएगा भाई, ठीक है 200, ठीक है, और चलिए ठीक है बच्चों ऐसे ही करते हैं ना। अब क्योंकि यहाँ पर पहले से ही पॉइंट था बच्चों, ठीक है, यहाँ पर पहले से क्या था, यहाँ पर पहले से पॉइंट था, तो ये बन जाएगा ये बन जाएगा भाई 0.00213, हाँ बच्चों अब सही है, अब बिल्कुल सही है। तो ये एक मिनट, यहां पर मैं इनटू में x माइनस 20 लगाना तो भूल ही गया, x माइनस 20, चलिए ठीक है बच्चों जल्दी से मल्टीप्लाई करें, कितना बन जाएगा 0.00213, ठीक है, यहाँ पर बच्चों, ठीक है, यहाँ पर था x माइनस x1, तो हम x माइनस x1 लगाना भूल गए, इसे आप अब लगा लें, कोई ज़्यादा देर नहीं हुई है, तो ये बन जाएगा 0.0, ठीक है, 0 और 426, ये बन जाएगा, जब आप इसकी मल्टीप्लाई 20 से करेंगे ना तो ये बन जाएगा, 1 0 शिफ्ट हो जाएगा,
तो ये बन गया भाई 0.00213x, ठीक है। और यहां पर आकर प्लस का बन जाएगा 124.942 में से गया भाई 0.0426, ये बन जाएगा बच्चों, ठीक है। प्लस का 124.8994, ठीक है भाई। यदि आप इसे करेंगे तो आपको भी थोड़ा टाइम लग जाएगा करने में। अब आप सिंपली क्या करेंगे, यहां पर बच्चों आप y को l से रिप्लेस कर सकते हैं ना, और इसको आप सिंपली जो मेरा x है इसे आप c से रिप्लेस कर सकते हैं, 124.8994। तो भाई ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, जहां पर मैंने एक लीनियर फंक्शन बना दिया l और c की टर्म में। ओके, अब भाई ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो गया बच्चों। देखो आप ये देखिए कि जब है ना मिल्क क्या है, मिल्क का प्राइस क्या है 14 रुपीज पर लीटर। पहले आप ध्यान से पढ़ लें। द ओनर ऑफ ए मिल्क स्टोर finds that he can sell 980 liters of milk each week at ₹14 per liter। तो भाई 14 के रेट से वो 980 लीटर दूध बेच सकता है, सही है। तो एक पॉइंट आप ये मान लें, और 16 रुपए के अकॉर्डिंग वो बेच सकता है भाई 1220 लीटर दूध। तो ये मेरा x1 y1, ये x2 y2। एज्यूमिंग ए लीनियर रिलेशनशिप, अगेन आपको ठीक है एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल के दिखाना है। तो आप निकालिए बच्चों, y माइनस y1, ये मेरा x1 y1 और ये मेरा x2 y2। y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1, 1220 माइनस 980 बाय में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। ये बन गया भाई, कितना बन जाएगा ये 0, और ठीक है आई थिंक हाँ यही बनेगा बच्चों। बाय में क्या होगा 2 इंटू में x माइनस 14, ये बन जाएगा भाई 120 इंटू में x माइनस 14, और इधर क्या है y माइनस 980। तो y कितना बन जाएगा बच्चों 120x माइनस, ठीक है 12 की 14 से मल्टीप्लाई करें भाई, ये बन जाएगा 1680 प्लस का 980। तो भाई बच्चों ये बन जाएगा 120x, सही है। तो कितना बन जाएगा भाई, ये आई थिंक 700 बन जाएगा ना। तो मेरे पास बच्चों ये ठीक है, ये ठीक है रिलेशन आ जाएगा एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में। मेरे पास ये एक रिलेशन आ जाएगा भाई। अब आपको करना क्या है, दोबारा बच्चों आप एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लें कि आपको करना क्या है। भाई देखो अगर दूध का प्राइस होगा ठीक है 17 रुपए पर लीटर, तो वो कितना दूध बेच सकता है। तो यानी कि अगर x है 17, तो आपको y निकाल के दिखाना कितना होगा। तो आप करिए भाई, यहां पर 17 पुट करिए, 120 इंटू में 17 माइनस 700। तो ये बन जाएगा 17 दूनी 34, 3 17 20, ये माइनस 700। तो ये बन जाएगा भाई 1340, सही है। तो इतने लीटर वो ठीक है इस प्राइस पे वो इतने लीटर दूध बेच सकता है। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। देखो ऐसे बिटवीन एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो मेरा लाइन सेगमेंट है, यानी कि ये वाला ठीक है, तो ये वाला लाइन सेगमेंट एक्स और वाई एक्सिस के बीच में, ठीक है, इसे आप ए कहीं से आप बी कहीं, यानी ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है, लाइन सेगमेंट ए बी का जो मिड पॉइंट है बच्चों ये क्या है ए कोमा बी, ये मिड पॉइंट होगा। तो आप एक काम करें ठीक है, लेट एक्स इंटरसेप्ट, आप ना बच्चों एक्स इंटरसेप्ट को क्या जूम कर लें, जैसे ए और बी मान चुके हैं, आप इसे पी मान ले भाई, वाई इंटरसेप्ट मान ले क्यू। तो ये पॉइंट बच्चों कौन सा बन जाएगा P, 0,
P यानी कि लेंथ ऑफ OA है ना, और Q यानी कि लेंथ ऑफ OB। ये मेरा x इंटरसेप्ट और ये मेरा y इंटरसेप्ट। तो अगर आपने x इंटरसेप्ट का लेंथ मान लिया P, तो A पॉइंट कौन सा होगा P, 0, और B पॉइंट कौन सा होगा Q, 0। अब आप देखिए भाई AB जो है ये, ठीक है, एक मिनट थोड़ा ढंग से लिख दें इसे। अब ये जो पॉइंट है इसे आप M मान लें, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, तो यानी कि M क्या है बच्चों, AB, तो P/2 और Q/2। तो यहां से आप P निकाल लें भाई, P मिल जाएगा 2A है ना, इस कोऑर्डिनेट को इससे कंपेयर करें, इसको इससे कंपेयर करें, P2A एंड Q क्या आएगा भाई 2B। तो भी अगर आपको याद हो इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है बच्चों, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है लाइन की, x/a, यहां पर a कौन है भाई P, y/b, b यानी कि Q इज इक्वल टू 1, ठीक है, x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। तो मेरा P क्या बन गया 2A और y क्या बन गया भाई 2B, यानी कि x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 2। आई थिंक थोड़ा मुझे स्टेटमेंट गलत लग रहा है। हाँ बच्चों यहाँ पर 2 कर लें आप, यहाँ पर 2 है ना कि 1, इसे आप ठीक कर लें भाई। भाई 1900 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आई थिंक सेकंड लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का बच्चों ये। 1900 क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ें। इफ पॉइंट R, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स क्या है इसके H के, डिवाइड्स ए लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस। अब देखो बच्चों फिर से वही क्वेश्चन बन गया, लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, यानी कि ये वाला सेगमेंट है ना जो A और B है, ठीक है, A से लेकर B तक, ठीक है भाई, और ये मान लो पॉइंट है यहाँ पर H के, R पॉइंट है भाई H के। अब ये इस लाइन सेगमेंट AB को 1 और 2 के रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, इसे लेते हैं ऐसे, ठीक है, इसे 1 और इसको 2, गलत, हम जाएंगे X से Y एक्सिस की तरफ, तो ये होगा 1 और ये होगा 2, ठीक है, मतलब AR और RB रेशो कितना होगा 1:2। ओके, तो आप एक काम करें, जो A पॉइंट है ना, आप OA की लेंथ को, आप OA की लेंथ को A एज्यूम कर लें और आप OB की लेंथ को आप B एज्यूम कर लें। OA इज इक्वल टू A, OB इज इक्वल टू B, और ये क्या है मेरा X इंटरसेप्ट और ये क्या है मेरा Y इंटरसेप्ट, सही है, ताकि मैं बाद में इजिली इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर सकूं। अब आप देखिए बच्चों, आप ये देखिए, आपके पास B है, फिर R है, फिर A है ना, रेशो क्या है 2:1। ये पॉइंट है, देखो भाई अगर आपने माना Y इंटरसेप्ट B, तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे 0,B, और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बन जाएंगे A,0। ठीक है, लगाइए भाई सेक्शन फॉर्मूला, 2 इंटू में A और 1 इंटू में 0, ठीक है, 2A बाय में 2 + 1 3, और 2 इंटू में 0, 1 इंटू में B बाय में 2 + 1 3। ठीक है बच्चों, ये आप अप्लाई कर सकते हैं अपने आप ही, आप क्लास 10 से इसकी अच्छी प्रैक्टिस में होंगे। तो अब मेरे पास ना ये R पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब आप देखो, आपको जो R पॉइंट दे रखा है उससे कोऑर्डिनेट्स क्या है H, K, लेकिन जैसे मैंने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई किया तो मेरे पास R पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स आ गए ना। अब आप क्या करेंगे, सिंपली इसको इससे और इसको इससे कंपेयर कर देंगे, तो A क्या बन जाएगा भाई 3H/2 और B क्या बन जाएगा 3K। ठीक है, अब आपको X इंटरसेप्ट मिल गया, आपको Y इंटरसेप्ट मिल गया। ठीक है, नाउ यूज इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन है ना थ्रू AB, या रिक्वायर्ड लाइन का है, इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1, तो x/3h/2 y/3k इज इक्वल टू 1, तो ये बन जाएगी बच्चों 2x/3h, ठीक है, y/3k इज इक्वल टू 1। और अगर आप बच्चों इसका एलसीएम कर लेंगे तो फिर ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने से, तो क्या आपको प्रूव करना है? नहीं, ठीक है बच्चों, आप यहीं छोड़ सकते हैं,
भाई अब ये बहुत ही आसान काम है। बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो आप एक काम करें, इसे ए मान ले, इसे बी मान ले, है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, आपको स्लोप के कंसेप्ट का यूज नहीं करना, आपको लाइन के कंसेप्ट का यूज करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ए एंड बी क्या बन जाएगी भाई, ये x1 y1, ये x2 y2। लगाइए 2 पॉइंट फॉर्म। इस पॉइंट को आप फिलहाल भूल जाएं। हमने क्या किया, पहले 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन निकाल लिया। तो लगाइए भाई y माइनस y1 इज इक्वल टू m, y2 माइनस y1 बाय में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये 2/5 इंटू में x माइनस 3, यानी कि 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 6, यानी कि 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 6। तो इन 2 पॉइंट से पास करने वाली लाइन का इक्वेशन आ गया, सही है। अगर ये पॉइंट भी इन्हीं के ऊपर लाई कर रहा है, देखो ये ए बी और इसको मान लो आप सी, ठीक है भाई। तो जिस लाइन पे ए बी पॉइंट है, अगर सी भी उसी लाइन के ऊपर है, तो गारंटीड ये पॉइंट सी पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। ओके, नाउ इसे आप 1 बोल दें। नाउ पुट 8,2 इन 1, चेक करना है मैंने, ठीक है। तो जहां जहां x 8 पुट करें, जहां y 2 पुट करें, 8 दूनी 16 और 5 दूनी 10। तो क्या आ गया, 6 इज इक्वल टू 6, विच इज ट्रू, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट 8,2 lies on the line joining, ठीक है, JOINING, ठीक है, joining 3 0 एंड -2, -2, यानी कि जिस लाइन पर पहले 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं, उसी लाइन के ऊपर तीसरा पॉइंट लाई कर रहा है। एंड हेंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, हेंस, ठीक है, दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो चलिए ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 10.2 जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है बच्चों, अब हम इसके बाद 10.3 एक्सरसाइज के लिए जितने भी कंसेप्ट अपने बनेंगे हम उन्हें, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो तब तक आप इस एक्सरसाइज को एक बार अपने आप भी ट्राई कर लेंगे।